जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत 1990 के काले रहस्य को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं और यकीन मानिए पहली बार 1990 का काला रहस्य समग्र रूप से आप सभी के सामने आने वाला है। इससे पहले ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया है। उस साल की घटनाओं को सभी लोग जानते हैं, लेकिन तोड़ तोड़ कर जानते हैं। एक समग्र रूप से ऐसी घटनाएं पहली बार आपके सामने आ रही हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और पूरा विषय सुने, तब ये समझ में आएगा कि मैं 1990 को काला साल सनातनियों के दृष्टिकोण से क्यों बोल रहा हूं और सनातनियों के लिए यह काला साल क्यों घोषित होना चाहिए। सबसे पहले 1975 आपातकाल और 1947 आजादी से हुए सनातनी धोखे के बारे में मैं आप सभी को अपने पिछले 2 एपिसोड में बता चुका हूं। हम सब 15 अगस्त को सुबह में आजादी का जश्न मनाएं, लेकिन दोपहर और शाम में सनातनियों से हुए धोखे पर चर्चा और परिचर्चा भी जरूर करें। इसके बाद ही हर सनातनी व्यक्ति ज्यादा सक्रिय होगा और अतीत के धोखे का वर्तमान से तुलना कर सचेत होगा। अनगिनत क्षेत्रीय दलों के तुष्टीकरण नीति पर भी चर्चा अब हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर चाय नुक्कड़ पर होना जरूरी है। तभी देश में हुए धोखे का एक अंदाज होगा और बच्चा बच्चा दीमक को पहचानेगा। अब हम 1990 के उस इतिहास पर आते हैं जो सभी सनातनी हिंदू, आरएसएस संगठन, हिंदू के समस्त संगठन, देश नीति के लिए राजनीतिक करने वाले सभी राजनीतिक दल को सोचने के लिए यह मजबूर करेगा कि ऐसी बातें समग्र तरीके से देश के सामने पहले क्यों नहीं आई थी। मैं उन मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। 1990, याद रखिए 1990। नंबर 1, दिसंबर 1989 में श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, यानी 1990 दस्तक दे रहा था। 1990 को खतरनाक बनाने का खेल उस वक्त के गृह मंत्री के रहस्यमयी कारणों से चालू हो चुका था। खतरनाक और दुर्दांत आतंकी कश्मीर के जेलों से छूटने लगे थे। नंबर 2, बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के 50 दिन के अंदर, याद रखिए 50 दिन के अंदर, यानी जनवरी 1990 में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, जिस तरह से खोज खोज कर सनातनियों को मारा गया, ये अपने आप में सनातनियों के ऊपर हुए अत्याचार और राजनीतिक मौन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बीपी सिंह अपने सहयोगियों के साथ सनातनियों के कत्ले आम पर गहरी निद्रा में थे, क्योंकि मारने वाले लोग उनके वोट बैंक थे। नंबर 3, इसके बाद अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी की तिकड़ी श्री अशोक सिंघल जी के साथ सदमे में थी और कश्मीर कांड के बाद अयोध्या श्री राम मंदिर के पुनरुद्धार से सनातनियों को जोड़ने का एक प्रयास चालू करने वाली थी, क्योंकि उन्हें यही लगा था कि कश्मीर कांड का यही मरहम हो सकता है और हजारों साल से बिखरे पड़े सनातनियों को एकत्र करने का एक मार्ग श्री राम मंदिर का पुनरुद्धार हो सकता है। नंबर 4, बीपी सिंह और उनके सहयोगियों को यह बात का पता लग गया था और उन्होंने सनातनियों को तोड़ने के लिए एक खतरनाक चाल चला और आनन फानन में मंडल कमीशन को लाकर खड़ा कर दिया। और मंडल कमीशन का दुष्प्रभाव लगभग सभी कोई जानते हैं कि हिंदू अपने आप में उलझ गया। हर हिंदू जातिवाद के घने जंगल में आपस में ही मारकाट में उलझ गया, आगजनी में उलझ गया।
कश्मीर कांड को ज्यादा लोग जानते नहीं थे क्योंकि उसमें सरकारी सेंसर था, और जो जानते थे वे मंडल कमीशन के बाद जातिवाद में अपना वजूद तलाशने लगे। यानी मंडल कमीशन को 1990 में हिंदुओं को तोड़ने के लिए आनन फानन में लाया गया था। नंबर 5, जातिवाद में उलझे सनातनी को पुनः अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, श्री अशोक सिंघल के साथ पटरी पर लाने के लिए सितंबर 1990 में श्री राम मंदिर के पुनरुद्धार के लिए रथ यात्रा चालू किए, क्योंकि यही रथ यात्रा हजारों साल के से बिखरे हुए सनातनियों को एकजुट कर सकती थी और संस्कृति के दम पर सनातनी एकजुट हो भी सकते थे। नंबर 6, महत्वपूर्ण, आपातकाल या जेपी आंदोलन से निकले हुए युवा नेता लालू यादव और मुलायम सिंह यादव 1990 में अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके थे। यानी 1975 का आपातकाल या जेपी आंदोलन इन जैसे के लिए वरदान बन चुका था। 1990 के बाद के इनके या इनके पीढ़ियों के तुष्टिकरण और जातिवाद लगाव को आज भी देश देख रहा है, झेल रहा है। इन दोनों का 1990 वाला मुख्य कारनामा अब आप सुने। नंबर 7, सनातनी एकता को तोड़ने के लिए अक्टूबर 1990 में श्री लालू यादव ने बिहार में श्री आडवाणी जी का रथ यात्रा रोक दिया और श्री आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। उद्देश्य यही था कि सनातनी एकता पुनः पनपने न पाए और मंडल कमीशन से लगी हुई जातिवाद आग बुझने न पाए, और मुस्लिम वोट बैंक उनका एक रिजर्व वोट बैंक हमेशा हमेशा बना रहे और हिंदू जातिवाद के गुफा में फंसा रहे। नंबर 8, उधर आडवाणी जी बिहार के धरती पर 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार हो चुके थे, तो मुलायम जी क्यों पीछे रहते? वे भी 1975 के आपातकाल और जेपी आंदोलन के लाभार्थी थे, मुख्यमंत्री थे, और मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए उन्होंने भी अक्टूबर 1990 में ही और नवंबर 1990 में श्री राम भक्तों पर गोली चलवाया। अनगिनत सनातनी मारे गए, अनगिनत राम भक्त मारे गए। इसलिए वो मरवाया गया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे, सनातनी एकता पनपने न पाए। यह भी 1990 में ही। मैंने 1990 के कई बिंदुओं को आप सबको बताया। पूरा देश सकते में था, सनातनी जातिवाद से संस्कृति की तरफ मुड़ना चाहता था, लेकिन 1990 का यह सारा कांड उसको पुनः गहरे गुफा में कैद कर दिया। तुष्टिकरण का बोलबाला सर चढ़कर बोलने लगा। कश्मीर कांड के बाद एक आतंकी हमले देश के लगभग हर महत्वपूर्ण कोने में हुए। देश के ही भटके मुस्लिम साथ देते रहे और पकड़े जाने पर राजनीतिक सहयोग भी पाते रहे, और ये अंतहीन दौर आज भी अनवरत जारी है। सारे के सारे श्रोता, सारे सनातनी राजनीतिक दल, सारे सनातनी बुद्धिजीवी, सारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी विद्वान, आप ये सोचें कि 1990 को खतरनाक साल सनातनियों के लिए माना जाए या न माना जाए। 1975 को याद करिए, राजनीति के काले साल के लिए, स्वार्थी नेताओं के फौज के लिए, जो देश के संस्कृति का तिरस्कार करवाए और अपना राजनीतिक उल्लू 1990 में सीधा किए। तभी देश जागरूक होगा, बच्चा बच्चा सच को जानेगा। सिर्फ इंदिरा फिरोज गांधी के कृत्य को याद करने से सनातनी एकता नहीं पनपेगी। 1990 1947 के कृत्य को याद करने से सनातनी एकता पनपेगी और देश का जड़ मजबूत होगा। 1947 को आजादी के जश्न के साथ, देश के आजादी के बाद सनातनियों को धोखा देने के लिए हम सबको याद सभी को करवाना होगा। तभी हिंदू जातिवाद से बाहर सोचना चालू करेगा और खतरे का अंदेशा उसे होगा। 1990 में 100% सनातनी के अस्तित्व के लिए काला साल साबित हुआ था और इसे काला साल घोषित होना भी चाहिए। तभी हर सनातनी उस दौर के
गंदे राजनीति को जान पाएगा और जातिवाद से हुए नुकसान को समझ पाएगा। लालू यादव, मुलायम यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, देवगौड़ा जी, गुजराल जी आदि आदि कई राजनीतिक हस्ती उस दौरान आए और 1990 में सनातनियों पर हुए राजनीति और गंदे राजनीति पर लगातार मौन रहे और तुष्टीकरण को भरपूर सहयोग किए, ये हम सब जानते हैं। और आज यही देश में, समाज में बहुत बड़ा राजनीति सामाजिक खाई बना हुआ है और इस खाई को पाटना इतना आसान नहीं है। अतः आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि सनातनियों के से हुए धोखे को आप अब याद करें, 1947, 1990 को याद करें, तभी आगे का राह आपके लिए, अब अपने पीढ़ी के लिए, हम सबके पीढ़ी के लिए सुकूनदायक हो पाएगा। धन्यवाद।